कभी ऐसा हुआ है कि तुम ठीक हो, फिर भी तुम फ़ील कर रहे हो कि तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रोने का मन कर रहा है, हैवी लग रहा है, पर हम रो भी नहीं पा रहे हैं। अगर रो भी रहे हैं तो उसका भी रीज़न नहीं पता है कि क्यों रो रहे हैं। अगर तुमको भी डेली ये फ़ील होता है, कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सोचो यार, एक नॉर्मल से दिन है, फ़ोन स्क्रॉल हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं, सब लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, और तुमको क्या लग रहा है कि तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ना ज़्यादा खुश हो, ना ज़्यादा दुखी हो, बस एक अजीब सी नमनेस है तुम्हारे अंदर। जब कोई तुमसे पूछता है कि क्या हुआ, तो तुम ऑटोमेटिक ही बोल देते हो कि यार कुछ नहीं हुआ, सब सही है। बट इन रियलिटी बहुत कुछ हो रहा है एंड तुमको खुद नहीं पता है कि क्या हो रहा है। हमें इमोशन समझना इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें कभी भी इमोशंस महसूस करना सिखाया ही नहीं गया है। बचपन से हम सब ने ये सुना है कि ज़्यादा मत सोचो, स्ट्रांग बने रहो, रोना कमज़ोरी होता है। फिर हमने क्या किया, हमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया। गुस्सा आया चुप हो गए, दुख आया फ़ोन उठा लिया, कन्फ्यूजन आई तो खुद को बिजी कर लिया। धीरे धीरे हम इतने अच्छे एक्टर बन गए कि खुद को ही बेवकूफ़ बना दिया हम लोगों ने, कि हमको ही ना पता चले कि हम क्या फील कर रहे हैं। लेट मी टेल यू स्टोरी कि एक रात थी, सब सो चुके थे, लाइट बंद, फ़ोन साइलेंट, और तब सारे इमोशंस एक साथ पहाड़ बन के आ गए। पुरानी बातें, पुराने लोग, वही सारी चीज़ें जो जिनको देख के मैं हमेशा ये बोलती रहती थी कि यार इससे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो बोल के चला गया मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन रियलिटी मुझे फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं मतलब मुझे फ़र्क पड़ा, लेकिन मैंने उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, लोगों के सामने बताने नहीं दिया कि मुझे उन चीज़ों से फ़र्क पड़ा। एंड धीरे धीरे समझ में आया कि इमोशंस प्रॉब्लम नहीं होते हैं, उनसे भागना प्रॉब्लम होता है और उनको सप्रेस करना प्रॉब्लम होता है। तुम एक बात मेरी बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि जो इमोशंस तुम फील कर रहे हो ना, वो अक्सर रियल इमोशंस होते ही नहीं है। जैसे कि हम किसी पे गुस्सा हो रहे होते हैं, तो उसके नीचे ना हमारा पेन होता है कि हम उससे किसी चीज़ को लेके हर्ट हुए होते हैं, तो वो हर्ट निकालने के लिए हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, उस पर चिल्ला के बात कर लेते हैं। एंड ओवर थिंकिंग बहुत ही ओवररेटेड इमोशन है, एंड उसके नीचे एक ही चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ फियर होता है कि हमें अगर किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को खोने का, किसी और चीज़ से डर लगता है, तभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। नहीं तो हम ओवर थिंकिंग करेंगे ही क्यों? ओवर थिंकिंग का फिर पॉइंट ही क्या है? और सारा टाइम हम सिर्फ सरफेस इमोशंस पे ही फाइट करते रहते हैं, हम उसके रूट कॉज तक जाते नहीं है। ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे कि हमको फीवर हुआ हो और सारा टाइम हम बस बुखार नाप के थर्मामीटर चेक कर रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक दैट। ओके, तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में हम अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करें। सबसे पहली चीज़ कि इमोशंस को समझने के लिए ना उन्हें फिक्स करना बंद करो, बस उनको ऑब्जर्व करो। जब तुम्हें कुछ फील हो तो तुम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछो, लाइक मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, ये फीलिंग कब स्टार्ट हुई, इससे पहले ये क्या हुआ था, कब हुआ था, मतलब रूट कॉज जानने की कोशिश करो। और आंसर्स ना तुरंत नहीं मिलेंगे कि तुम तुरंत सोचा और तुरंत तुमको आंसर मिल गया, और ये आंसर ना मिलना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तुम अभी एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे हो। तुमने कभी अपने इमोशंस को ऑब्जर्व नहीं किया, हमेशा उन पे पैनिक करा है, ठीक है, और निगेटिव सोचा है, और अभी तुम उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि इमोशंस को समझना कोई स्विच नहीं होता है, वो एक लंबी प्रोसेस होती है। किसी किसी के लिए वो बहुत लंबी होती है, किसी किसी के लिए वो बहुत छोटी होती है। जिसका ऑब्जर्वेशन जितना क्लियर होता है, उसको उतनी जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाता है। जैसे आप किसी नए इंसान को मिलते हो, समझते हो, उसका दिमाग कैसे प्रोसेस कर रहा होता है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है, वैसे ही खुद को समझने में भी उतना ही टाइम और उतना ही एफर्ट्स लगते हैं। क्योंकि हम जब खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम खुद के लिए एकदम नए हो जाते हैं, नए इंसान बन जाते हैं। जब आप खुद को जानना स्टार्ट करोगे, खुद को समझना स्टार्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि दैट यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट कन्फ्यूज, यू आर नॉट ड्रामेटिक, जो लोग आपको टैग देते रहते हैं। आप वो इंसान हो जिसने अपनी फीलिंग्स के साथ रहना नहीं सीखा है कभी, ना आपको कभी सिखाया गया है। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारे इमोशंस को प्रोसेस करने के टाइम अगर तुमको ये फ़ील होता है, गिल्ट फ़ील होता है कि ये तो तुमने कभी समझा नहीं, तुमने कभी जाना नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है, तो अगर तुम ये सारी चीज़ों में पड़ जाओगे ना, तो जस्ट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। आपको ये सब चीज़ों नेगेटिव थॉट्स में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है कि आप इस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। निगेटिव ओवर थिंकिंग जोन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, यह प्रोसेस किसी के लिए लंबी हो सकती है, किसी के लिए छोटी हो सकती है, तो कंपेयर भी नहीं करना है। और शायद आज भी ऐसा ही हो कि तुम रात में सोचते सोचते सो जाओ और तुमको आंसर्स ना मिले, पर हमेशा एक बात याद रखना कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ यू। और उनको समझना, उनको ऑब्जर्व करना, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो तुम प्लीज़ जाओ और खुद पे काम करो, रखो फ़ोन, काम करो एंड अपने दिमाग पे काम करो, इमोशंस को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग बंद करो, पॉजिटिव चीज़ों पे जाओ। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो खुद में कंफ्यूज्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर रहे हैं एंड पैनिक कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार।